Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाया जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो दिक्कतें आ रही हैं इस चैप्टर 1.1 में वो दूर हो जाने वाली है, ठीक है। और बारी बारी से 1.2 1.3 जैसे से वीडियोस आते जाएंगे। ये वीडियो 1.1 के ऊपर में होने वाला है ये पूरा वीडियो, ठीक है। तो सर हमारे मेरे पीछे और आपके आगे एक सवाल लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये मेक श्योर करिए कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, या तो मेरा या तो किसी और टीचर का, पर देखा है तभी जाके ये देख रहे हो, वरना समझ में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, ठीक है। बहरहाल मैं पूरी बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। ये जीरो रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है कि जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। अगर है तो कैन यू राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या आप उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है कि जब भी एक रेशनल नंबर लिखा जाता है तो वो फ्रैक्शन में होता है, 2/3, 4/5, 8/7, और वो पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दोनों इंटीजर्स होते हैं। ये भी मालूम है? हाँ सर मालूम है। तो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सर जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो आप ये बताइए कि सर आप जीरो को 0/1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूछ रहा है इज जीरो आ रेशनल नंबर, तो यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो हमारा फर्स्ट जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे लिखेंगे यस। पूरा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यस लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाँ लिखा जा सकता है। कैसे? तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा ऊपर नीचे मतलब पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर्स होंगे। आपको पता है जीरो भी एक इंटीजर है और वन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो सर हाँ सर, इसका सोल्यूशन इतना ही है कि हाँ सर जीरो एक रेशनल नंबर है और इसे 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। यही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो मेक श्योर कीजिए आपको आता हो, ठीक है। सर फिलहाल तो नहीं आ रहा है तो ठीक है, देख के समझ लो। नहीं आ रहा है तो ठीक है। सर ये सवाल क्या कर रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। दो नंबर दिए हुए हैं कि फिक्स है, दो नंबर आपको दिख रहा है, ये दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने के। क्या फाइंड करना है इसके बीच में? रैशनल नंबर्स फाइंड करना। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। आप कॉपी में क्या करोगे, एक साइड 3 लिखोगे और उसके अपोजिट साइड में थोड़ी दूरी के डिस्टेंस पे 4 लिखोगे। मतलब कह रहा है 3 और 4 के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कुछ क्या, यहाँ पे नंबर भी दे रखा है 6 रैशनल नंबर फाइंड करने। कितने फाइंड करने हैं? ध्यान दीजिएगा, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको पता है 3 को 3/1 लिखा जाता है, मतलब कि 3/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इस नंबर पे आप ध्यान देंगे, जितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा उससे एक अधिक से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मैंने क्या कहा? जितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा उससे एक अधिक ऊपर नीचे गुना कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सर नहीं सर, अभी देख लो। जैसे कि यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो 6 से एक अधिक क्या होता है? 7 होता है। तो ठीक है, 7 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, है ना? आगे समझ में? हाँ सर ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 7×3=21/7 इतना फ्रैक्शन आ गया। हाँ जी सर आ गया। इस साथ कीजिएगा तो 7×4 = 28 7 यह फ्रैक्शन आ गया। अब आपको इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में आराम से 6 रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। कैसे सर? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिए एक लाइन कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस 6 रैशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू। अब ये फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए आप लोग, गोला नहीं मारना है आप सबको, मैंने दिखाने के लिए लगाया, ठीक है। 21/7 है, उससे एक अधिक करेंगे तो 22/7 होगा। फिर आगे हम चलते जाएंगे, हमको 6 लिखना है पूरा, तो 23/7। नीचे वाला वही रहेगा, ऊपर वाला चेंज होता रहेगा, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो तो 6 हो गया क्या? हाँ जी सर 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया, ठीक है।
तो यही है हमारा सोल्यूशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये सोल्यूशन को बुक से मैच करने की कोशिश करिएगा, हो सकता है मैच ना करे, या तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग आंसर आएंगे। क्यों सर अलग अलग क्यों? क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनेटली नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो आंसर निकाल रहे हो वो सही है, ठीक है। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 2। मूव कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट। ओके सर, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ज़्यादा क्या कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नंबर की चेंजिंग है, ठीक है। तो सर यहाँ भी 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 2 रेशनल नंबर के बीच में। ये फ्रैक्शंस देख रहे होगे और ये फ्रैक्शंस भी आपको दिख रहा होगा, ये दोनों रेशनल नंबर है, पता है ना? हाँ सर पता है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था 3 और 4 था शायद, वो दोनों भी नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर ही थे, मतलब कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक ना। वही था, लेकिन हमको 6 ही निकालना था, हमने 6 ही निकाला। इस क्वेश्चन में 5 ही निकालना है तो 5 ही निकालेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बेस सेम दिख रहा होगा 5 5। तो नॉर्मल जैसे प्रोसीड करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करोगे। कुछ केस में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं दिखता है, तो उसको सेम करना पड़ता है। कैसे सेम करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों नंबर जो का तो हम लोग कॉपी पे लिखेंगे, अपोजिट साइड में ऐसे लिखें। हाँ सर ठीक है, लिखें। अब जितना रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा है, मैंने क्या कहा, जितना रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक अधिक ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ओके समझ में आ रहा? 5 बोल रहा है, 6 गुना कर देंगे ऊपर नीचे। अब कुछ स्टूडेंट को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा का है कि 5 निकालने के लिए बोला है तो 6 से ऊपर नीचे काहे गुना कर रहे हो? उसको चुलबुली मचा होगा कि सर क्यों 6 से क्यों? तो अगर आपको 5 निकालना है तो 5 से तो करोगे नहीं, क्योंकि वो दोनों नंबर की 5 से करोगे तो 4 ही निकल के आएगा। इसलिए हम लोग एक अधिक से करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप 8 से कर लो, 9 से कर लो भाई, लेकिन लिखना तो 6 ही है ना, तो उतना काहे करना। तो इसीलिए जो नंबर्स निकालना होता है उससे एक अधिक ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर करेंगे तो 6 3 18, 6 5 30, ओके, 6 4 24, 6 5 30, ये दो नंबर्स निकल के आ गया। ये दो फ्रैक्शंस आपको आखिरी के दिख रहे होंगे, हाँ सर दिख रहे हैं। अब इन्हीं के बीच में आराम से 5 रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 रेशनल नंबर्स बराबर, इससे आगे बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। 18/30 लिखा हुआ है, 18/30 लिखा हुआ है, तो इससे एक अधिक 19/30। बेस सबका सेम रहेगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, हो गया 5। 1 2 3 4 5, हाँ सर ठीक है हो गया। तो आप देख रहे होगे इसके और इसके बीच में ये पांचों नंबर लाइक कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए हमने 6 से ऊपर नीचे गुना किया। एक अधिक से गुना करना, उतना नंबर बड़ा नंबर नहीं लेना, ठीक है। जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा ही आप करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ठीक है सर, इस तरह का सवाल आया, ये सॉल्व हो चुका है, ये आंसर हो गया, हाँ पियो सो जाओ। ऐसा नहीं है आगे देखो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सारे केस में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जहाँ पे ये क्वेश्चन में बेस सेम दे रखा है, लेकिन बहुत सारे में नहीं दे रखा होता है, बेस सेम करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया 2/4 और 6/5, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, तो पहले बेस सेम करोगे, फिर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, यहाँ से यहाँ वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे बेस सेम करने के बाद। तो सर बेस सेम कैसे करते हैं? तो 2/4 लिखा है, इसको आराम से लिखोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। मैंने क्या कहा? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो आएगा देखेंगे बाद में। अब सेकेंड फ्रैक्शन की बारी आती है। सेकेंड फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, मतलब 4 4 से। इसका डिनोमिनेटर 2 है ना, सॉरी 4 है ना, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखते हैं ये दोनों फ्रैक्शन जो आएगा वो इक्वल आएगा, देखते रहो। 5 2 10 अपॉन में 5 4 ज़ा
20, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम आएगा। मेरे कहने का मतलब वो है, ये मत समझना कि सर सेम में फ्रैक्शन निकल जाएगा, नहीं सेम नहीं निकलेगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हमको वही करना है। यहाँ भी 5 सेम डिनोमिनेटर है, ओके। तो 6 4 24 अपॉन में 5 4 20। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो फर्दर जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब आप यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हो, अगर 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 7 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हो। आई थिंक बातें आप समझ में आ रही होगी, तो अधिक बोलने की जरूरत है नहीं इस पर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर। तब तक आप से लिखें, ये रफ पार्ट है, इसको मैं रफ कर दूं, नहीं तो आप लोग लिख नहीं लीजिएगा इसको, ये बस समझाने के लिए था। आप समझदार होगे क्योंकि क्लास 9th के स्टूडेंट हो। लेकिन 8 वाला गुना अभी तक गिरा नहीं ना होगा, इसीलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ तक सोल्यूशन है, ठीक है। ठीक है सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट, ओके। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, यह कह रहा है कि सर आपको ट्रू फॉल्स जवाब देना है, ठीक है। जवाब दे दीजिएगा, और जवाब आपने ट्रू दिया या फॉल्स दिया तो सर क्यों दिया, मतलब इसका कारण क्या है, कारण भी आपको बगल में लिखना होगा, मेंशन करना है। तो सर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो हाँ सर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब यस मैंने क्यों लिखा, कारण तो देना पड़ेगा, कारण तो देना पड़ेगा, बिकॉज होल नंबर कंटेनिंग ऑल नेचुरल नंबर, कि होल नंबर जो होते हैं उसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। बात तो समझ में आ रही है। एन और डॉट करके जहाँ भी लिखा हो नंबर समझ लेना है, वो सर नंबर लिखना चाह रहे हैं, नो मत पढ़ना उसके, ठीक है सर, ठीक है। तो हर एक नेचुरल नंबर आपको होल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ओके सर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है, जीरो से जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर निगेटिव कैसे हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसका आंसर नो दे देते हैं। क्या देते हैं सर, नो। अब कारण क्या है भैया, बिकॉज -2, सर ये तो होल नंबर नहीं है, गलत बात सर, ये तो होल नंबर नहीं है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। एन ओ डॉट करके मतलब नंबर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, आप इसे लॉन्ग फॉर्मेट में लिखेगा नंबर, जैसे कि लिखते आ रहे हैं NUMBER, ओके। थर्ड क्वेश्चन का रहा है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जो आपको हर एक रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। क्यों नहीं है, बिकॉज आप हमें ये बताइए, ये एक रेशनल नंबर है, हाँ सर ये एक रेशनल नंबर है, पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आप ये बताओ क्या ये होल नंबर दिख रहा है, नहीं सर होल नंबर नहीं दिख रहा है, इसीलिए बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर भी नो होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इसी के साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो सर कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 1.1। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी मिलने वाले हैं तो एक्सरसाइज 2 के ऊपर में बात करने वाले हैं, 2 नहीं मतलब 1.2 कहने का मेरा मतलब है, ठीक है, ठीक है। सर मतलब बहुत होता है आपके बातों का, हाँ बोल सकते हो। फिलहाल हम लोग ध्यान देंगे इंट्रोडक्शन पे, आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छे तरीक़ों से पढ़ो तब जाके एक्सरसाइज पे आओ। कोई दिक्कत आ रही है यूट्यूब खोलो, वीडियोस खोलो, देख लो और अपने जर्नी को ऐसे ही बढ़ाते चलो, क्लास 9th के मैथ्स जर्नी को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।